समाप्त हुआ धरना। सिराली नगर परिषद सिराली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ राहुल शर्मा की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सीएमओ पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और तानाशाही रवैये के आरोप लगाते हुए नगर परिषद अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम बुचा और कई पार्षदों ने कार्यालय के बाहर तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन किया। विवाद वार्ड क्रमांक 3 में नाली निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ, जहां स्थानीय विधायक अभिजीत शाह ने भूमि पूजन किया। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि यह कार्य पहले ही शुरू हो चुका था और भूमि पूजन महज औपचारिकता थी। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को आमंत्रित तक नहीं किया गया। कार्य पहले, पूजन बाद में इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने कहा, यह लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है। हमें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सीएमओ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है। पुराने विवाद भी उभरे सामने। यह पहला मौका नहीं है जब सीएमओ राहुल शर्मा पर सवाल उठे हैं। इससे पूर्व भी परिषद भवन निर्माण, टैक्स निर्धारण और निर्माण कार्यों में बिना परामर्श फैसले लेने के आरोप लग चुके हैं। उपाध्यक्ष श्याम बुचा ने कहा, सीएमओ को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कोई परवाह नहीं है। वे मनमानी करते हैं और जनता पर टैक्स थोपते हैं। भ्रष्टाचार और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप। नगर के मुख्य मार्ग की सड़क निर्माण को लेकर पहले भी व्यापारियों और नागरिकों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी और अधूरे काम की वजह से नाराजगी बनी हुई है। पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष मंगोल ने विधायक अभिजीत शाह पर निशाना साधते हुए कहा, नगर के कार्य पूर्व विधायक संजय शाह की देन है। वर्तमान विधायक सिर्फ नाम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सीएमओ राहुल शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि भूमि पूजन विधायक का व्यक्तिगत कार्यक्रम था। नगर परिषद की तरफ से कोई आयोजन नहीं हुआ था। प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त। भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राजपूत द्वारा उपरोक्त मामले में प्रभारी मंत्री से चर्चा की गई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। वहीं देर रात अभिजीत शाह ने भी मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि वह सिर्फ अपनी निधि दे बनने वाले सड़क का भूमि पूजन करने गए थे, न कि नाली का। उनका कहना में चाहता किसी भी तरह जे विकास हो। भाजपा के पार्षद हैं आपके विरोध में, आप नगर परिषद के जो आपने भूमि पूजन किया उसके विरोध में वो धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सोच के हंसी आ रही है कि हो क्या रहा है। आज का आंदोलन ये हमारे 3 नंबर वार्ड में नाली प्रस्तावित थी, तो वो निर्माण कार्य चल रहा था, करीबन 15 दिन से चल रहा था। और आज वो वही निर्माण कार्य में कांग्रेस विधायक आए और नगर परिषद की टीम भी वहाँ पहुँची और भूमि पूजन किया, जबकि वो भूमि पूजन का कोई मुद्दा था ही नहीं। पहले से ही निर्माण कार्य चल रहा था और कल हमने उसके जाकर निरीक्षण भी करा। वहाँ की नाली अगर गलत बन रही थी तो हमने उसकी तोड़-फोड़ भी करवाई और सारा काम व्यवस्थित करवाया। और जब नगर परिषद की सारी टीम वहाँ पहुँची और मेरे पार्षद नहीं थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे, तो मुझे इस बात की बहुत ठेस पहुँची कि मेरे पार्षद नहीं है मेरे साथ, मतलब हमारी नगर परिषद पार्षद और अध्यक्ष से ही चलती है और वही नहीं है, तो ये चीज़ मुझे सहन नहीं हुई और मैंने सांकेतिक किया। तो नगर परिषद आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया था भूमि पूजन में? नहीं किया। इसी के खिलाफ आंदोलन में? जी। सीएमओ साहब का जो कार्य चल रहे हैं तो अपनी अध्यक्षता से कर रहे हैं या नगर परिषद की मनमर्जी से काम है? देखो, काम तो प्रस्तावित नगर परिषद हो जाते हैं, सब प्रस्तावित कार्य रहते हैं, सभी कुछ रहता है, पर थोड़ी सी कुछ मनमानी इसमें चलती है। थोड़ी कुछ क्या, थोड़ा सा बता क्लियर करें, थोड़ा सा क्या? ये तो उपाध्यक्ष जी बताएंगे सारी डिटेल्स। ठीक। मामले में आपका क्या? आज पटना में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमको सिराली नगर परिषद के माननीय उपाध्यक्ष समस्त पार्षद टीम ने हमको
इस मामले अवगत कराया। मैंने भी वरिष्ठ हमारे तो उसको भी इससे अवगत कराया। ये सीएमओ के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जबकि जो नाली का जो निर्माण भूमि पूजन वो पहले से 10 लाख कुछ 6 महीने पहले की जारी हो गई थी। माननीय विधायक ने अभी उसका पैसा दिया और अभी उसको वो करके भूमि पूजन कराने का तो कल उपाध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष जी जो मौके पर उस नाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जो भी उसमें कमियाँ थी उसके ठेकेदार को द्वारा और संबंधित इंजीनियर जो भी गया था उसको निर्देशित करके उसको नाली को पुरवा कर उसका जो भी मापदंड के अनुसार जो नाली बनना थी उसके विधि अनुसार जो बनवाने का काम किया है। आज ये धरना इस विषय को माननीय विधायक जी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, उस पर नगर पालिका सीएमओ का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और विधायक जी आज आए थे, उनके द्वारा मौका स्थल निरीक्षण किया। जिन लोगों द्वारा इसमें सहयोग किया गया था उनका स्वागत किया है, मंदिर में पूजा अर्चना की है। हम लोगों की नागरिकों की मांग पर उनने पूजा पाठ भी की। भूमि पूजन हुआ है या नहीं हुआ है? भूमि पूजन मौके पे शासकीय तौर पे किसी तरह का कोई आयोजन नहीं है। विधायक जी ने लोगों की मांग पे जो है किया। अच्छा, मतलब जो भाजपा के पार्षद हैं आपके विरोध में, आप नगर परिषद के जो आपने भूमि पूजन किया उसके विरोध में वो धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सोच के हंसी आ रही है कि हो क्या रहा है। मैं, आप जानते हैं, कभी भी कांग्रेस और भाजपा की राजनीति पढ़ता नहीं हूं, और कांग्रेस और भाजपा की राजनीति चक्कर में विकास रुकना नहीं चाहिए, सिराली का विकास रुकना नहीं चाहिए, यही मेरा प्रयास था। वहां पर 8 महीना पहले परिषद द्वारा नाली बनाई जा रही थी, वो खुद ही पड़ी रही, लोगों ने उसको बूर दी। मुझे लगा कि वहां से जो महनगांव से आप आएंगे तो महनगांव सिराली आने का एक ही मात्र रास्ता है और वो बहुत सकरा है, वहां से 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती है। तो मेरी सोच इतनी थी कि उस रोड को चौड़ा किया जाए। मैंने जब वहां के जो सीएम है उनको बुलाया था कि भैया हमको इस रोड को चौड़ा करना है, उन्होंने कहा कि भैया नाली की हमारे पास टीएस है लेकिन रोड चौड़ीकरण का भी फंड नहीं है। तो मैंने बोला मुझसे मांग करो। मैंने आपको लेटर भी डाला है, बाकायदा परिषद ने मुझसे मांग करी है कि भैया वहां चौड़ीकरण के लिए बजट दिया जाए। मैंने विधायक निधि से चौड़ीकरण के लिए बजट दिया और उसी जो चौड़ीकरण सड़क का जो था उसका भूमि पूजन मैं करने गया था आज मैं। अब इसमें धरने बैठने वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा भाजपा के लोग बैठे, मैं कहता हूं संजय बाग के लोग बैठे हुए हैं। भाजपा में मेरे ख्याल से कम 10,000 कार्यकर्ता होंगे टिमरनी विधानसभा में, वहां 10 लोग नहीं बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं? ये हमारे पूर्व विधायक जी के साथी हैं, उन्हीं के लोग हैं, कुछ पतंग परिवार के हो सकते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज को कांग्रेस से भाजपा पे ले आना नहीं चाहूंगा। सिराली का विकास हो रहा है, ये एक बहुत ही मुख्य मुद्दा था, एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे 15-20 सालों से लोग ग्रसित थे। 15 सालों में वो कर नहीं पाए, हम लोगों ने, मतलब मैंने वो चीज कर ली का प्रयास किया और वो हो रही है, तो इन्हें बुरा लग रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। मैं तो चाहता था कि वहां पे हमारी जो अध्यक्ष हैं वो भी आए, वो जो पार्षद हैं वो भी आए। मैंने, आपने देखा होगा कि वहां नारियल मैंने नहीं छोड़ा। हमारे वहां के एक पार्षद हैं, शंभू समानी जी की पत्नी है, शंभू समानी जी वहां पे उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आए थे, वो भाजपा में थे, कांग्रेस में तो है नहीं। मैंने उनके हाथ में नारियल दिया कि अंकल आप वरिष्ठ हो, आप फोड़िए। तो अगर मैं चाहता तो मैं नारियल फोड़ लेता। सीएमओ साहब को मैंने बोला गिरती भी आप मान लो, विधायक निधि का था, मेरा प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरा हक बनता था। लेकिन मैंने क्या कहा कि भैया सीएमओ साहब आप सरकारी व्यक्ति हो, आप गिरती मान लो। शंभू भैया समानी जो है हमारे अंकल, उनको मैंने कहा कि आप नारियल फोड़ लो, क्योंकि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ता। अगर अध्यक्ष आती, बाकी पार्षद आते तो हम उनके हाथ में नारियल देते, भैया आप कर लो, काम होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी में नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं? अब उनकी क्या मांगे हैं मुझे पता नहीं, शायद वो धरने बैठे हुए हैं। अब वो तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। मेरा उनसे निवेदन सिर्फ इतना ही है कि देखिए, हमें और आपको सबको मिलकर सिराली का विकास करना है, टिमरनी विधानसभा का विकास करना है, तो विकास के काम में रोड़ा नहीं अड़ाना चाहिए। और अभी आने वाले टाइम पे और भी बहुत से भूमि पूजन होने वाले हैं, लोकार्पण होने वाले हैं, तो इस तरह की राजनीति करेंगे तो कैसे काम चलेगा।